हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदी पाठशाला क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं चंद्रापीठ कथा का कथासार, जो कि आप लोग को पहले चंद्रापीठ कथा का सार जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो पाठ पढ़ने जा रहे हैं तो चंद्रापीठ का कथासार आप लोग को पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि चंद्रापीठ जो कथा है वो किस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, किस तरीके से याद करेंगे। अगर आपको एग्जाम में जो व्याख्या करने के लिए आता है, अनुवाद करने के लिए आता है, इस तरीके से पेपर है अभी मेरे पास, तो मैं आपको पेपर दिखा सकती हूँ कि आप लोग को इसी तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे पास पेपर है, तो आप लोग देख लीजिए। उद्योग लिखित कथ्य खंड आधारित प्रश्नों के उत्तर हिंदी अथवा संस्कृत में दीजिए। अथ महाश्वेता कादंबरी अनायम प्रपच्छ सातु सखी प्रेमणा गृहिणीमाशम कृतामनो लज्जामाना कच्छ दिवम कुशलमाचिते महुमर्ते च महाश्वेता ताम्बूलकदाना तामम अभाषम सखी कादंबरी सर्वाभिमश्वेन या अहम अभिभागतम चंद्रापीडम आराधनीय तस्मे तावत दीयताम इति इत्वाश सने सने अवक्ताम सखी लज्जेयम अनुपाज्य परिचया प्रकल्लभ्यम गृहम त्वयम अस्मे पश्चात इवान्तु वाचं पुनः पुनः अभिवंच ग्रामेण चिरात् धानश्च मनश्चक्रे महाश्वेता मुख्यान् अनाकृष्टस्य विपनाक्यस्य परशरीतं पूर्णा हस्तगं चन्द्रापीड स्वाभां पटलं धनुकाशा कृतिकीर्णसलं प्राणी प्रशायं तम्बूल प्रतिग्राह यथ अथ तसा गृहीत्वा अपरं तम्बलु महाश्वेता प्रयाच्छम्। उपयुक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और इस तरीके से संदर्भ सहित अनुवाद करने के लिए आएगा। महाश्वेता तांबूल का प्रपंच, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन इसी में से ढूंढना है। ठीक है, ये रहा, ये इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखना है। अस्मे में कौन सी विभक्ति है? ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से संस्कृत पढ़े रहेंगे तो आप लोग इसका आंसर फट से दे देंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग हिंदी पाठशाला क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो। महाश्वेता कादंबरी की प्रपंच, तो यहाँ पे महाश्वेता ने कादंबरी से क्या पूछा, फिर महाश्वेता मुख्याम अनिष्टाम व्यापति अदम लेखांति अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोग किताब पढ़े रहोगे अच्छे से तो आप लोग क्या कर लोगे, इसका उत्तर आसानी से दे लोगे। तो पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, चंद्रापीठ कथा का सार समझना होगा, फिर इसके हम अनुवाद के पास चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम फटाफट, और आप लोग क्या करोगे, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लोगे। तो चलिए देखते हैं। प्राचीन काल में सुद्रव नाम का एक राजा था। ठीक है, प्राचीन काल में सुद्रव नाम का एक राजा था। विदिशा नाम नगरी उसकी राजधानी थी। एक बार जब वह सभा मंडप में बैठा था कि दक्षिण दिशा में एक चंडाल कन्या पिंजरे में एक तोता लिए हुए आई और उसके समीप जाकर बोली, महाराज, यह तोता संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता और पृथ्वी का एक रत्न है, इसे आप स्वीकार करें। राजा के पूछने एवं उनकी उत्सुकता को संतुष्ट करने हेतु शुक ने बताया कि बाल्यकाल में वह एक मुनि कुमार के द्वारा जबाली के आश्रम में पहुंच गया। मेरे विषय में मुनियों की जिज्ञासा जानकर जबाली ऋषि ने इस प्रकार बताया। अवंती में उज्जैनी नाम की एक नगरी में तारापीड़ नाम का एक राजा हुआ था। सुकनास नाम का एक ब्राह्मण उनकी मंत्री थी। देवताओं की आराधना पूजा पाठ के बाद तारापीड़ को चंद्रापीड़ नाम का और मंत्री सुकनास को वह सम्पायन नाम का पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। विद्या अध्ययन एवं युवावस्था प्राप्त होने पर चंद्रापीड़ को युवराज और वह सम्पायन को उसका मंत्री नियुक्त किया। विजय में मिली कुलूत राजा की पुत्री राजकन्या पत्रलेखा को चंद्रापीठ की सेवा में नियुक्त किया गया। दिग्विजय अभियान में चंद्रापीठ किरातों की नगरी स्वर्णपुर पहुंचा। अपने इंद्रा युद्ध पर सवार वह एक दिन शिकार खेलते समय किन्नरों के एक मुगल का पीछा करते हुए अच्छोत सरोवर के तट पर पहुंच गया। वहां पर शिव मंदिर में एक कन्या को पूजा करते हुए देखा। चंद्रापीठ के पूछने पर उस कन्या ने बताया कि वह गंधर्वराज हंस की पुत्री महाश्वेता है। महर्षि श्वेतकेतु के पुत्र पुंडरीक ने एक दिन उसे देखा और वे इतने अशक्त हो गए कि उनका जीवन खतरे में पड़ गया। पुंडरीक के मित्र कपिंजल से सूचना पाकर रात्रि में जब मैं उनसे मिलने यहाँ पहुंची तब तक वो अपना प्राण त्याग चुके थे। मैंने उनके शरीर के साथ सती होने का निर्णय लिया, तभी कोई उनके शरीर को लेकर आकाश में उड़ गया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि श्राप का अंत होने के बाद फिर तुमसे मिलेगा, तब तुम यहीं रहकर तपस्या करो। कुछ देर बाद पुंडरीक का मित्र कपिंजल भी, जो हमारे निकट खड़ा था, अचानक मुझे अकेला छोड़कर दूर आसमान में उड़ता हुआ विलीन हो गया। ठीक है, आप लोग को ये कहानी आराम से सुननी है, तभी आप लोग क्या बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट दे लोगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे है, महाश्वेता अपनी आप बीती चंद्रापीठ को सुनाकर उसका उचित अतिथि सत्कार किया। महाश्वेता एक दिन चंद्रापीठ को साथ लेकर अपनी प्रिय सखी कादंबरी को समझाने के लिए हेमकूट गई। सखी के दुख से प्रभावित होकर कादंबरी विवाह नहीं करना चाहती थी, किंतु महाश्वेता के साथ पहुंचे युवराज चंद्रापीठ को देखते ही वह उस पर असक्त हो गई। कुछ दिनों उपरांत अपनी सेविका पत्रलेखा को वहीं रुकने के लिए कहकर चंद्रापीठ अपनी सेना में लौट आया, किंतु वहां पर आए पत्रवाहक से मिलने पत्र को पढ़कर वह सम्पायन एवं सेवक को पत्रलेखा के साथ जाने का आदेश देकर अपनी राजधानी लौट आया। कुछ दिन बाद एक दूत के माध्यम से कादंबरी का संदेश पाकर वह सम्पायन की खोज के बहाने चंद्रापीठ बढ़ा हुआ था।
वह वापस आना ही नहीं चाहता था। चंद्रापीठ के वहां पहुंचने पर महाश्वेता ने बताया कि वैशंपायन ने उसके प्रति दुर्व्यवहार किया है, जिससे कारण उसने उसे सुख हो जाने का श्राप दे दिया है। चंद्रापीठ इतना सुनते ही वहीं गिरकर मर गया। यह दृश्य देखकर पतलेखा भी इंद्रायुद्ध को लेकर अच्छों सरोवर में कूद पड़ी। तदंतर सरोवर में एक पुरुष निकला। सारी कथा कादम्बरी और महाश्वेता को सुनाकर दोनों ने अपनी प्रेमियों से पुनर्मिलन के लिए आसक्त किया। राजा शूद्र सुख के मुख में इतना सुनते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस घटना के चंद्रापीठ जीवित हो गया और फिर से चंद्रलोक में पुंडरीक भी आ गया। परिणाम स्वरूप चंद्रापीठ का कादम्बरी के साथ और पुंडरीक का महाश्वेता के साथ विवाह संपन्न हुआ। ठीक है, तो बस चंद्रापीठ कथा सार में इतना ही आप लोग को समझने की आवश्यकता है। इतना ही आप लोग अगर समझ लेंगे तो आप लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग फटाफट दे लोगे, और साथ ही साथ जो आता है रेखांकित अंश की अनुवाद करने के लिए व्याख्या आता है, उसको भी आप लोग फटाफट कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को समझने की आवश्यकता है। और अगले वीडियो में हम जानेंगे संदर्भ सहित व्याख्या आप लोग किस तरीके से संस्कृत का करोगे, और चंद्रापीठ कथा का पूरा सार हम लोग जानेंगे। और ये तो हिंदी में था, तो इसलिए हिंदी में आप लोग को पहले सीखना जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोग इस तरीके से नहीं जान पाओगे तो आप लोग को वो वाला पार्ट अब बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसको एक दो बार आप लोग रिवीजन कर लो, इसको सुन लो, ताकि आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से याद हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।